हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग। देखो, हमारी लॉन्ग स्लीव्स होती हैं, थर्ड फोर्थ स्लीव्स होती हैं या एल्बो तक की जो स्लीव्स होती हैं, उनमें जो हमारी साइड की फिटिंग की मार्किंग होती है वो हमें बराबर से मिल जाती है। लेकिन वही बात करें हम बिल्कुल 3 इंच वाली जो स्लीव्स होती हैं, उनमें हमारी साइड की फिटिंग में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता है। तो इसकी हम कैसे कटिंग करें कि हमारा नीचे से भी 2 से 2.5 इंच का कपड़ा हमारा बच जाए और ऊपर से भी स्लीव्स हमारी शॉर्ट लगे। तो चलिए एक नई ट्रिक के साथ में हम ये स्लीव्स की कटिंग करना सीखते हैं। और प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम कटिंग करेंगे 3 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे और यहाँ मैं आपको स्लीव्स डाउन होने का फॉर्मूला भी देने वाली हूँ। तो एक स्लीव्स मैं कट करके आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए देखो, यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब इसे हमें कितना फोल्ड करना होता है वो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जितनी भी साइज की आप बना रहे हो, कुर्ती ब्लाउज जो भी आप बना रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे 36 साइज का कुर्ती कटिंग करनी है, 36 साइज है आपका, तो इसके लिए आपको स्लीव्स को कितना फोल्ड करना होता है, जो भी हमारा साइज होता है उसका हम फोर्थ भाग लेते हैं तो 9 आएगा। तो 9 इंच तक हमें अपने ये फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये बहुत इजी ट्रिक होती है कपड़े को फोल्ड करने की। इससे आपका यहाँ पे फैब्रिक भी ज्यादा खराब नहीं होता है और आपका यहाँ पे फोल्ड भी पता चलता है कि आपको कितना फोल्ड करना है। अपना फोल्ड करना आ गया, जितनी भी साइज का बना। अब यहाँ आप साइज कोई भी ले लीजिए, आप हैवी साइज ले लीजिए, आप नॉर्मल साइज ले लीजिए या स्टैंडर्ड साइज ले लीजिए। तो जो भी साइज है उसका आप फोर्थ मार्क लेके आपको कपड़े को फोल्ड करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा, नीचे से हमें कपड़े को एकदम सीधा कर लेना है। बिल्कुल। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम अपने नीचे, हमें जब हम नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं, हमारी 4, 5, 6 इंच की स्लीव्स होती है, तो वहां नीचे हम फोल्ड के लिए ले लेते हैं और उसमें साइड फिटिंग में भी हमारा 2.5 इंच 3 इंच का इस तरीके से फैब्रिक मिलता है। लेकिन जहां बात हो छोटी स्लीव्स, बिल्कुल 3 इंच की स्लीव्स है जिसमें हमारी कैप हाइट ही 3 इंच से स्टार्ट होती है, तो इसमें देखो नीचे से ये हमें इस तरीके से फोल्ड नहीं करनी होती है। इसके लिए हमें नीचे यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 1.5 इंच का, हर किसी साइज में आप 1.5 इंच का ही यहाँ पे मार्जिन लोगे इस तरीके से। 1.5 इंच पे मार्क किया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की लेंथ जितनी भी है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। नीचे का तो हो गया हमारा मार्जिन, ऊपर आपकी 3 इंच हो या 3.5 हो, जो भी हो आपको उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा 3.5। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे। ये मार्किंग आपको समझ में आई। सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है, नीचे से कपड़े को स्ट्रेट करना है, नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, देन स्लीव्स जितनी भी बना रहे हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ स्लीव्स डाउन, अगर हम इसमें 3 इंच तक डाउन करेंगे तो यहाँ हमारा कपड़ा नहीं बचता है। जो ये मेन है जिसकी मैं आपको स्लीव्स कटिंग बता रही हूँ कि यहाँ साइड का कपड़ा हमारा कम से कम 2 इंच होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है। आप ये स्लीव्स डाउन की, जिसे हम कैप हाइट भी बोलते हैं, ये देख सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग जो भी हमारा साइज होता है चेस्ट का, उसमें स्लीव्स डाउन हमें कितनी करनी है। आप उसमें चाहे फिर एल्बो की स्लीव्स बनाओ, उसमें आप चाहे छोटी स्लीव्स बनाओ, जो भी स्लीव्स बना रहे हो डाउन आपको इस तरीके से करना है। 28 से 32 की है, 2.5 से 3 इंच डाउन करोगे। 33 से 36 है, 3 से 3.5 डाउन करोगे। 37 से 40 है तो 3.5 से 4 इंच तक डाउन करोगे और हैवी साइज में आप 4.5 इंच तक डाउन करोगे। ये नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग डाउन होता है जब हम कुर्ती और ब्लाउज की बनाते हैं। लेकिन अगर हम ब्लेजर की, जैकेट इस तरीके की, तो इनका डाउन और भी ज्यादा होता है, मैंने जैसे लास्ट की क्लासेस में आपको बताया है। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स एल्बो की। और जब हम थर्ड फोर्थ स्लीव्स बनाते हैं, यहाँ हमारी स्लीव्स है बिल्कुल 3 इंच की, तो जितनी भी हम यहाँ पे स्लीव्स बना रहे हैं, जैसे यहाँ मेरी 3 इंच है तो उतनी ही हमें यहाँ पे कैप हाइट लेनी है। अगर आपके यहाँ पे 3.5 होती स्लीव्स की लेंथ तो आपको 3.5 ही कैप हाइट लेनी है। तो 3 इंच की यहाँ पे कैप हाइट रखेंगे हम, 3 इंच। ये लाइन को हम बिल्कुल सीधा करेंगे फ्रेंड्स। 3 इंच पे मार्क किया, दोनों ऊपर और नीचे में मार्किंग लगा लेनी है। ये लाइन को हम एकदम सीधा करेंगे। अब देख सकते हो, हमने यहाँ का मार्क किया था, बिल्कुल हमारा 1/2 इंच के जितना ही फैब्रिक बच रहा है, जो हमारा बिल्कुल कट स्लिप टाइप लगता है जब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करते हैं, बिल्कुल कपड़ा नहीं बचता। तो उसके लिए आपको अब यहाँ जो हमने ये 3 इंच का मार्क किया है फ्रेंड, सबसे पहले आपको आर्म होल लेना है। स्लीव्स की लंबाई हो गई। स्लीव्स की फिटिंग मार्क करेंगे, 13 इंच है, 13 का हाफ आएगा हमारा यहाँ पे 6.5। 6.5 पे मार्क करेंगे। नीचे वाली लाइन पे हमें 6.5 पे मार्क करना है। आर्म होल लेंगे, आर्म होल यहाँ हमारा है 16 इंच। स्लीव्स, कोई भी स्लीव्स को कटिंग करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। अगर बहुत छोटी स्लीव, जैसे हम आज स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो इसमें बाइसेप्स हमारा ये फिटिंग में ही आ जाता है। तो अगर आप एल्बो, थर्ड फोर्थ, फुल स्लीव्स इस तरीके से कट कर रहे हो तो उसमें 4 मेजरमेंट चाहिए। स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स की फिटिंग, बाइसेप्स एंड लास्ट आर्म होल, 4 मेजरमेंट होने ही चाहिए आपके पास, तभी आप एक स्लीव्स को कट कर सकते हो। छोटी स्लीव्स है उसमें आप बाइसेप्स स्किप कर सकते हो क्योंकि फिटिंग में ही हमारा बाइसेप्स आ जाता है। ये मार्क हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा फिटिंग का।
आर्म होल हमारा है 16 इंच, 16 का हम हाफ करेंगे, हमें कितना मिलेगा 8 इंच। तो 8 इंच को हमें अपनी स्लीव्स की लंबाई पे रखना है। यहाँ हम 8 इंच रखेंगे और जहां हमने कैप हाइट लगाई है वहां तक जहां भी हमारा इंच टेप मैच होगा वहां हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब देख सकते हो ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया, ये हमारा नीचे का फिटिंग को, तो आप बिल्कुल देख सकते हो कितना सा यहाँ पे गैप बना है। ये गैप हमें ज्यादा करना है तो किस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले हम ये जो भी हमारा ये मार्क आया है इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे। ये हमारा 7.5 आया है, 7.5 का हम यहाँ 7.5 का हम यहाँ से हाफ लेंगे। जो हमने 3 इंच का मार्क किया था इसका भी हम हाफ लेंगे 1.5 इंच। अब जो ये हमारा सेंटर निकल के आया है इसमें हमें अपनी स्लीव्स का आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए मैंने सिंपल सी आपको ये ट्रिक बता रखी है फ्रेंच कर्व से। नॉर्मली आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे और इस तरीके से ये हमारी हो जाती है फ्रंट की कटिंग। 0.75 का हमें यहाँ पे गैप छोड़ना है, फिर से हमें अपने स्केल को घुमाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है और इस तरीके से हमारा ये बैक की ये मार्किंग तो हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखो ये गैप को हम ज्यादा कैसे करें, तो देखो यहाँ से हमें जितनी भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ मुझे 2 इंच का गैप चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है, ज्यादा हेवी साइज नहीं है। स्लीव्स की लेंथ 3 इंच है तो 2 इंच का यहाँ अंदर की साइड हमारा फिटिंग काफी रहेगा, तो 2 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। अगर आपका बहुत ज्यादा हेवी साइज में बना रहे हो छोटी स्लीव तो आप वहाँ पे 2.5 से 3 इंच भी रख सकते हो। फिर उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे 1.5 की बजाय आपको 2 से 2.5 इंच ही लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमने मार्क किया है 2 इंच पे, ये 2 इंच हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा। अब यहाँ से फ्रेंड जो हमने ये लंबाई ली थी, ये जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था इससे सिर्फ हमें 0.25 नीचे मार्क करना है, क्योंकि ये स्लीव्स हमारी थोड़ी सी नीचे से राउंड होती है तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते। स्लीव्स होती है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं, लेकिन इस तरीके की स्लीव्स में हमें नीचे उड़े पट्टी लगानी होती है, तो उसके लिए जो भी हमने 1.5 इंच का मार्क किया था यहाँ हमें 0.25 का मार्क करना है। ये दोनों मार्कों को हमें इस तरीके से मिला देना है। आप इसको बिल्कुल सीधा भी मिला सकते हो, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे राउंड भी शेप में इस तरीके से मिला सकते हो, इस तरीके से हल्की सी बस आपको इसमें राउंड शेप डालनी है। और यहां से ये हो गया हमारा फिटिंग, ये पूरी हमारी स्लीव्स बन गई। इसके बाहर अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का 2 इंच का जितना भी आप मार्जिन लेना चाहो उतना हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से हमें जब हमें छोटी स्लीव्स बनानी रहे तो उसकी कटिंग करनी होती है। तो इसको अब हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। ये कपड़ा हटाएंगे यहाँ से, नीचे से इसको जैसे हमने राउंड शेप बनाई है उसी तरीके से इसको हम यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स कई लोग गलती भी क्या कर देते हैं इसमें ना सीधी पट्टी कट करके तब यहाँ पे अटैच करते हैं नीचे की साइड। अब आप ये स्लीव्स देखोगे बिल्कुल कितनी सुंदर भी लग रही हैं, यहाँ से भी काफी हमें साइड फिटिंग में गैप मिल गया है। स्लीव्स भी हमारी प्रॉपर बनी है 3 इंच की, हल्का सा राउंड आएगा तो आपकी स्लीव्स पे जाके आपके हैंड पे जाके बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है, यहाँ से राउंड शेप बहुत अच्छा बनता है। तो आप अगर छोटी स्लीव्स बनाओ तो इस तरीके से जरूर ट्राई करना। कई लोग गलती करते हैं ये वाली जो हमारी फ्रंट में रहती है फिटिंग वाली साइड, इसमें सीधी पट्टी लगा देते हैं तो इसमें काफी ज्यादा झोल आ जाता है और फिटिंग में भी अच्छी नहीं बनती है। तो आपको उरे पट्टी कट करनी है, जैसे हम बैक नेक के लिए उरे पट्टी कट करते हैं तब आपको उरे पट्टी को यहाँ पे स्टिच करना है, तो उससे आपकी स्लीव्स काफी सुंदर भी बनेंगे। और सेम आपको फ्रंट की कटिंग सेम करनी है जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं। तो इस तरीके से हमें छोटी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, बिल्कुल मैंने बहुत इजी से सिखाया है। और यहाँ हमने एक चार्ट भी देखा है इसमें, तो आप ये चार्ट भी अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग जो भी आप बनाओ उसमें आप यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।